सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश ने कहा, यूपी में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई से लोग परेशान हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, संघर्ष करना पड़ रहा है, यही जीवन का सार है। लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान। संजय निषाद ने कहा, मऊ सीट ओपी राजभर को मिलनी चाहिए। मऊ में ओपी राजभर का विधायक था, कटेरी और मंजवा हमें नहीं मिली। पंचायत चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। लखनऊ से श्रीनगर की सीधी उड़ानें होंगी बहाल। 1 जुलाई से श्रीनगर की उड़ानें बहाल होंगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उड़ानें कर दी गई थी बंद। यात्रियों की मांग पर श्रीनगर उड़ान फिर से बहाल कर दी गई है। उड़ान के लिए इंडिगो की बुकिंग शुरू हो गई है और 2 घंटे में लखनऊ से श्रीनगर पहुंचाएगी उड़ान। 48 घंटे तक प्रदेश में भीषण गर्मी की मार। 20 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी। आगरा में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी के दक्षिणी जिलों में हीट वेव की चेतावनी। इटावा, औरैया, कानपुर, हमीरपुर के लिए अलर्ट। इसके अलावा झांसी, मथुरा, ललितपुर, बांदा के लिए भी अलर्ट। कौशाम्बी, वाराणसी, सोनभद्र के लिए अलर्ट जारी। लखनऊ का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, सरकार 11 साल सेवा का जश्न मना रही। मुंबई में ट्रेन से गिरकर लोगों की मौत हुई। रेल असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था का प्रतीक बन चुकी है। सरकार के 11 साल बराबर न जवाबदेही, न बदलाव, सिर्फ प्रचार। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस वार्ता। मोदी सरकार के 11 साल होने पर कार्यक्रम को लेकर बोले, 11 साल में भारत की संस्कृति स्थापित, ये मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है। विकसित भारत का ये अमृत काल है। 11 साल में विकसित भारत का बेस बनाया। साल 2024 से पहले भ्रष्टाचार में डूबी सरकार थी। 3 तलाक, महिला आरक्षण, वक्त पर फैसले लिए हैं। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट। अपने पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा, बीजेपी पूर्वांचलियों से नफरत करती है, पहले बांग्लादेशी कहकर वोट कटवाया। दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। बीजेपी बिहार के भाइयों को भगा रही। बिहारी भाई बिहार से बीजेपी को भगाएंगे। दिल्ली में आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट में सौरभ भारद्वाज ने लिखा, दिल्ली में जगह जगह झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, भाजपा झुग्गी वालों की आवाज बंद कर रही है। देहरादून में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। अभियान की शुरुआत कर रही भाजपा। सरकार की योजना को घर घर पहुंचाएगी बीजेपी। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं। 12 से 16 जून तक विकसित भारत का संकल्प सभा। 9 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में अभियान। लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले, हम सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। मदरसा शिक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर। कौशाम्बी में ज्वलंत मामले में अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की अंदरूनी शर्मनाक लड़ाई। 2 डिप्टी सीएम अपने समाज को ठगने में जुटे। दोनों समाज को गुमराह किया जा रहा। सत्ता के लालच में नेता समाज को लड़वा रहे हैं, लेकिन जनता अब सब जान चुकी है। बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इंदौर में मृतक राजा रघुवंशी की मां का बड़ा बयान। बोली, सोनम ने ही शिलोंग में टिकट करवाए थे। शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था, हमने सोचा नहीं था सोनम ऐसा करेगी। गाजीपुर राजा हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। काशी ढाबे के मालिक साहिल यादव का बयान। साहिल ने कहा, रात 1 बजे सोनम हमारे ढाबे पर आई। उसने मुझसे फोन मांगा, परिवार से बात की। सोनम बात करते हुए रोने लगी। मैंने उसके परिवार को उसकी लोकेशन बताई। 2:30 बजे पुलिस सोनम को लेने आई। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही थी। शिलोंग हनीमून मर्डर केस में नया मोड़। अब सोनम के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी का बयान, मेरी बेटी निर्दोष है। मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्री अमित शाह से की अपील। शादी दोनों परिवार के सहमति से हुई थी। मेरी बेटी सोनम 100% बेगुनाह है। मेघालय में राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। धारदार हथियार से मारकर राजा की हत्या की गई। धारदार हथियार से मारे जाने की रिपोर्ट में पुष्टि। राजा के सिर में 2 चोट के गंभीर निशान मिले।
शिलांग हनीमून मर्डर केस में गैंग बेनकाब चौथा आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। सोनम के पिता की फैक्ट्री से शुरू हुई थी खून की साजिश। फैक्ट्री में काम करता था राज, सोनम से वहीं पर हुआ संपर्क। सोनम ने पति राजा को हनीमून ट्रिप के बहाने शिलांग बुलाया। राज कुशवाहा और उसके दोस्त भी पीछे पीछे पहुंचे। शिलांग और साजिश रचकर मिलकर राजा रघुवंशी को मार डाला गया। अब चौथा आरोपी आनंद कुर्मी भी दबोचा गया। यूपी में 14 साल बाद होमगार्ड की भर्ती। ताज़ा जानकारी के अनुसार जुलाई से भर्ती शुरू होगी। परीक्षा और साक्षात्कार सिपाही भर्ती की तर्ज पर होंगे। उम्मीद है कि 15 लाख तक के करीब आवेदन होंगे। 45 वर्ष तक की आयु वाले लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए महिलाओं को 20% आरक्षण मिलने की उम्मीद। योग्यता 10वीं पास हो सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा, पीएम का सपना है भारत विश्व गुरु बने, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और इसे हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। तभी हमारी कृषि, रोजगार, सर्विस सेक्टर, उद्योग विभाग में ग्रोथ होगी। हमारा जो सपना था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सपना इसे पूरा ही करके रहेंगे। मुंबई के मुब्रा रेल हादसे पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, रेल मंत्री बन गए हैं। पिछले 2 से 3 साल में कई भयानक रेल हादसे हुए, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया। ये पूरी तरह से रेलवे विभाग और रेल मंत्री की जिम्मेदारी है। भारत के लोगों ने कई बार इसके इस्तीफे की मांग की है, लेकिन वो अपना कामकाज जारी रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यदि हम केंद्र सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 9 साल को जोड़ दें तो कुल 20 साल होते हैं। सरकार को 20 साल का लेखा जोखा देना पड़ेगा, जिसमें वो बताएंगे कि जनता के लिए उन्होंने क्या किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 साल में देश में विकास हुआ, गरीबों का विकास हुआ, किसानों का विकास हुआ, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, देश सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली बना और 27 करोड़ लोग गरीबी की दलदल में फंसे हुए थे जो बाहर निकाले गए हैं। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, साल 2014 से पहले पिछली सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी, लेकिन साल 2014 के बाद हमने सकारात्मकता देखी। आज भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। पिछले 11 वर्षों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश मान चुका था कि ये संभव नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का नाम आता है, उन योजनाओं को लेने में पिछली सरकार को परेशानी रहती थी। इसी कारण उन्होंने आयुष्मान भारत योजना सहित आरोग्य मंदिर जैसी योजनाओं को नहीं अपनाया। वे कुछ भी कर सकते थे, मगर उन्हें अच्छा काम नहीं भाता था। बिहार में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, बेंगलुरु, प्रयागराज रेलवे स्टेशन या कोई धार्मिक आयोजन हो, इस सब के लिए एसओपी विकसित करना होगा। किसी भी व्यक्ति, संस्थान या संगठन के पास यदि भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नहीं है तो आप भीड़ बुलाने का कोई दायित्व नहीं है। आगरा में बाढ़ क्षेत्र से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर गोलू गिरफ्तार। राजस्थान और आगरा पुलिस की जॉइंट कार्रवाई। गंगानगर के प्रमुख व्यापारी पर फायरिंग की थी। शूटर को गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस ले गई। गोलू को गैंग से 1 लाख रुपए, फर्जी आधार कार्ड मिला था। कब्जे से 1 पिस्टल और 26 कारतूस भी बरामद। आगरा पुलिस भी मामले की जाँच पड़ताल में जुटी।